वालेकुम जी। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम भाई खैरियत से होंगे। जी तो हम लोग आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक होगा नमाज के हवाले से। यानी कि नमाज की फ़जीलत का तो सारों को पता है कि नमाज की फ़जीलत क्या है, नमाज से कितने फ़ायदे पहुँचते हैं। इसीलिए आज मैं सोच रहा था कि यार हम लोग इसी टॉपिक पर इस्लामिक वीडियो बनाएंगे और हम लोग नमाज के ऊपर बातचीत करेंगे। नमाज के क्या क्या फ़ायदे हैं, उन फ़ायदों से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, किस किस काम से बच सकते हैं, कौन कौन सी बुराई से बच सकते हैं, शैतान के बहकावे से बच सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा नमाज के हवाले से कि नमाज जो है ना वो तमाम चीज़ों से बेहतर और आला और अफजल है। अल्लाह ताला ने कुरान में भी इरशाद फरमाया कि नमाज अदा करो और ज़कात अदा करो। यानी कि नमाज वो चीज़ है जो आपको सुकून पहुंचाती है ज़िंदगी में। अगर आपको कोई टेंशन है या आपके साथ कोई मसला है या आप किसी मुसीबत में मुब्तला हैं या आपको जो भी मसला है, आप अगर 5 वक़्त की नमाज अदा करते हैं ना तो इंसान को एक अलग सी कैफियत आती है। इंसान को इस तरह सुकून महसूस होता है कि पता नहीं वो दुनिया में है ही नहीं है। बिल्कुल फ्रेश माइंड, बिल्कुल हर चीज़ ओके हो जाती है नमाज़ पढ़ने के बाद। यानी कि हम लोग दिन में 5 वक़्त बाजमात नमाज अदा करें, हम लोग 5 दफ़ा अपने रब से मुलाकात करते हैं। इंसान के कुरान मजीद में इरशाद है कि अगर इंसान की आंखों से पर्दा हटा दिया जाए और जो फरिश्ते होते हैं वो इंसान के आगे पीछे हर जगह खड़े होते हैं और उनमें से एक फरिश्ता चीखता है, पुकारता है, बोलता है कि काश अगर इस इंसान की आँख से पर्दा हट जाए और वो हमें देखे और वो क़यामत तक सलाम नहीं भेड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कैफियत ही ऐसी होती है। एक इंसान को इतनी टेंशन होती है, वो नमाज अदा करता है और उसके बाद जब दुआ के लिए अपने हाथ उठाता है रब की बारगाह में तो इंसान बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। यकीन माने मैंने 9th 10th की है ना, खूब याशी की है, पढ़ा नहीं है, खूब याशी की है। सारे यही कहते थे कि पास नहीं होगा, पास नहीं होगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 9th में आखिर में टेंशन थी, ज़ाहिर बात है कि यार एक दफ़ा ही मौका मिलता है। एक माह रह गया था तभी पढ़ना शुरू किया, साथ में नमाज़ें फ़जर की, ज़ोहर की, असर की, यानी कि कोई भी नमाज नहीं छोड़नी, नमाज़ पढ़नी, दुआ करनी और उसके बाद नतीजा आ गया पास है। यानी कि हालांकि यकीन माने ऐसे 2 पेपर थे जिनमें कुछ लिखा ही नहीं था, सिर्फ नाम लिखा, रोल नंबर लिखा और जो उन्होंने वो मुझे क्वेश्चन शीट दी हुई थी उसी के ऊपर मैंने दोबारा सवाल लिख दिए। कुछ भी नहीं लिखा लेकिन देख लें पास कर दिया। अल्लाह ताला ने दुआ ऐसी चीज़ है जो तकदीर को भी बदल देती है। दुआ नमाज के बाद और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि मेरी उम्मत मौत के अज़ाब से कैसे बच सकती है, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ ले और जब वो उसका आखिरी टाइम होगा, आखिरी लम्हात होंगे, जब उसकी रूह निकल रही होगी जिस्म से, तो उसका एक पाँव दुनिया में होगा और दूसरा जन्नत में। ये आयतुल कुर्सी का फ़ायदा है। अगर हम लोग दिन में 5 वक़्त बाजमात नमाज अदा करें और उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़े तो देखिए उसकी कितनी फजीलत है। अगर हम लोग सुबह घर से निकलते हैं तो आयतुल कुर्सी पढ़े, सारे रास्ते में सारा दिन हम लोग महफूज रहते हैं। और इसी तरह नमाज की बहुत फजीलत है, बहुत बरकत है। इसीलिए कोई भी इंसान को टेंशन हो, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? उस रब के बारगाह में आप जब भी झुकोगे आप कभी भी नाउमीद नहीं होगे, कभी भी खाली। हाँ, शर्त ये है कि इंसान बवज़ू हो, नमाज अदा करे, अपने रब, अपने करीम मालिक के सामने गिड़गिड़ाए, रोए कि या अल्लाह पाक मैं तुझी से मदद मांगता हूँ, तेरे सिवा कोई भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में ऐसा वो कोई भी दुनिया में काम नहीं होगा जो आपका ना हो सके। इसलिए 5 वक़्त बाजमात नमाज अदा करें, इंसान खुद ब खुद खुशहाल, खुश हो जाता है, शैतान उससे दूर होता है, हर चीज़ होती है। लेकिन नमाज रब से बेहतरीन मुलाकात का तरीका है। कम से कम अगर आपसे कम से कम भी अगर आपसे नफल नहीं अदा होते ना करें, सिर्फ 5 वक़्त बाजमात नमाज अदा करें, सिर्फ बाजमात नमाज। ये नफल वो उनको छोड़ें, सिर्फ 5
وقت کی باجماعت نماز ادا کریں آپ، یقین مانے آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کے سر سے ٹینشن اس طرح جائے گی جس طرح پانی بہتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، آپ کو کچھ علم میں ہی نہیں ہوگا کہ یار میرے پاس غیبی مدد کیسے آ گئی ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو خود بخود اس بات کا، اس کیفیت کا عمل ہو جائے گا آپ کے اوپر، آپ نیک ہو جائیں گے۔ نماز کے ہم تو آج دنیا داری میں پڑ گئے ہیں، پیسے کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ایک دیکھ لیے کہ یار وہ یہ یعنی کہ لالچ میں پڑ گئے ہم لوگ دنیا میں۔ اصل میں جو مین مقصد ہے نا ہمارا، وہ دنیا میں امتحانات کو پاس کرنا ہے، لیکن ہم لوگ امتحانات کو پاس نہیں کر رہے، ہم لوگ لالچ، بغض اور اپنی آکڑ کے اندر مر رہے ہیں۔ آج دیکھ لیں دنیا کے کیسے حالات ہیں، کیسے واقعات ہو رہے ہیں، صرف کیا ہے، نماز چھوڑنے کی وجہ۔ اگر ہم لوگ آج بھی 5 وقت باجماعت نماز ادا کریں تو ہم جس طرح سعودیہ میں ہوتا ہے نا، سعودی عرب میں، کہ دیکھیں جس طرح اذان ہوئی ہے نا، سارا کچھ ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، روڈ بلاک کر دیتے ہیں، وہ جدھر ان کو جگہ ملتی ہے ادھر ہی نماز ادا کر لیں، چاہے وہ سڑک ہے، چاہے وہ گھر ہے، چاہے وہ مسجد ہے، چاہے وہ دکان ہے، صرف اذان ہونے کی دیر ہے سب کچھ بند ہو جاتا ہے۔ تو دیکھ لیں، امیر ترین ممالک ہے وہ بھی، اسی لیے پاکستان میں سب کچھ ہے لیکن لالچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی قدرت سے نوازا ہوا ہے، لیکن انسان ہے نا، انسان کبھی بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ آپ یقین مانے 5 وقت باجماعت نماز ادا کریں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں، دیکھیں دنوں میں آپ کیا سے کیا، کدھر سے کتنا امیر ترین شخص ہو جائیں گے آپ۔ چلیں باقی آپ سب کو بہتر پتہ ہے نماز کی فضیلت کے بارے میں، میرا ٹاپک یہی تھا کہ ہم لوگ نماز کے اوپر بات کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیجیے گا، شیئر لازمی کر دیجیے گا، تاکہ دوسروں تک بھی نیک بات کو پہنچانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے، جو جو سنے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جو جو آگے بھیجے گا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ ثواب کی نیت سے ہم لوگ اسے شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔